कहानी रेत और पत्थर की। श्रेया और शर्वी स्कूल से घर आते हैं। अरे पर क्या बात है, आज कुछ अलग लग रहा है। दोनों बहुत गुस्से में हैं शायद। चलो देखते हैं। रोज हंसी मजाक करते हुए आने वाली बहनों को आज आखिर क्या हुआ है। अरे बच्चों, तुम लोग आ गए स्कूल से। क्या हुआ, आज बहुत देर हो गई। और ये क्या, तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? मैं बताती हूँ। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। मैं आज के बाद शर्वी दीदी से कभी भी बात नहीं करूँगी। अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा। भला ऐसा भी क्या कर दिया शर्वी ने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ श्रेया ने किया है। मैं कभी भी अब इसकी कोई मदद नहीं करूँगी। बड़ी आई। और इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को मारने लगती हैं। अरे अरे रुको रुको, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? ऐसा भी कोई करता है क्या भला? चलो पहले मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। अरे दरअसल मेरा और श्रेया का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है चॉकलेट को लेकर, और अब हम कभी बात नहीं करेंगे। तुम्हारा झगड़ा देख मुझे ना उन दोस्तों की कहानी याद आ रही है। लेकिन खैर क्या फायदा, तुम दोनों तो बहुत गुस्से में हो। है ना? तो कोई बात नहीं, यूनिकॉर्न वो कहानी मैं तुम्हें सुना देती हूँ। इतना बोलकर लिटिल प्रिंसेस यूनिकॉर्न के कान में कुछ खुसर फुसर करने लगती है। अरे नहीं नहीं, कहानी तो मुझे भी सुननी है। हाँ, और मुझे भी वो कहानी सुननी है। प्लीज बताओ ना। इसके बाद दोनों शांति से बैठ जाती हैं और लिटिल प्रिंसेस की कहानी बड़े ध्यान से सुनने लगती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात दरअसल बहुत पुरानी है लेकिन आज भी सच्ची है। दरअसल दो दोस्त हुआ करते थे, राजेश और अनूप। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। वो सब काम साथ साथ करते थे और एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करते। स्कूल से लेकर कॉलेज तक कितने ही दोस्त बने और छूटे, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अब वक्त था नौकरी ढूंढने का। अरे यार राजेश, अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया, अब क्या करें? अरे अब तो नौकरी करनी चाहिए। चलो ऐसा करते हैं कि दोनों ना साथ में नौकरी ढूंढने जाते हैं शहर। ऐसा सोचकर दोनों गांव से निकल पड़ते हैं शहर जाने के लिए। उनके गांव और शहर के बीच में एक रेगिस्तान लगता था। अब रेगिस्तान मतलब? अरे पगली, रेगिस्तान मतलब डेजर्ट, यानी कि हर तरफ रेत ही रेत। अरे यार राजेश, आज तो बहुत गर्मी लग रही है, चलो ना थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। ऐसा सोचकर दोनों पास के पत्थर पर बैठ जाते हैं और राजेश पानी पीने लगता है। अरे राजेश, पता है ना कि ये रेगिस्तान बहुत बड़ा है और हमारा रास्ता अभी तो बहुत बाकी है। खाना और पानी हमें संभाल के इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्त। हाँ भाई हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन अभी तो मुझे बहुत जोरों की प्यास लग रही है, और वैसे भी आगे जाकर तो हमें ओएसिस तो मिलने ही वाला है। अरे अब ये ओएसिस क्या होता है? रेगिस्तान का कोई जानवर है क्या? अरे नहीं श्रेया, ओएसिस मतलब रेगिस्तान में ऐसी जगह जहाँ थोड़े पेड़ पौधे होते हैं और पानी भी। राजेश पूरा पानी खत्म करने वाला होता है कि तभी अनूप उसे रोकने लगता है। दोनों में हाथापाई तक हो जाती है और इतने में बोतल राजेश के हाथों से नीचे गिर जाती है और सारा पानी जमीन पर फैल जाता है। ये देखकर अनूप का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो राजेश को जोर से थप्पड़ लगा देता है। रेगिस्तान में मानो पूरा सन्नाटा छा जाता है।
अनूप को तभी एकदम से अपनी गलती का एहसास होता है और वो शर्म से पानी पानी हो जाता है और राजेश से माफी मांगता है। लेकिन राजेश इस पर कुछ भी नहीं बोलता और वो तुरंत नीचे बैठता है और पास पड़ी लकड़ी से रेत पर कुछ लिखता है। क्या रेत पर क्या लिखता है वो? वो लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मुझे मारा। ये देख अनूप को बहुत बुरा लगता है। तभी वो दोनों वापस से आगे बढ़ते हैं। बहुत देर धूप में चलने के बाद वो दोनों बुरी तरह से थक जाते हैं। अरे बस अब मुझसे एक और कदम चला नहीं जाता, मैं बहुत थक गया हूँ। अनूप बस थोड़ी देर और। ऐसा बोलते हुए वो चुप हो जाता है। अरे क्या हुआ? तभी राजेश जहाँ देख रहा होता है वहीं वो भी देखने लगता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे ऐसा क्या देख लिया उन दोनों ने? ऊंट? नहीं नहीं, मुझे लगता है शेर देखा होगा उन लोगों ने। नहीं, उन्हें दिखता है ओएसिस। अरे वाह! फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो दोनों तुरंत पानी में कूद जाते हैं और ठंडे पानी से अपनी सारी थकान मिटाते हैं। इतने में राजेश और आगे गहरे पानी में जाने लगता है और डूबने लगता है। अनूप तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल लेता है। दोनों हंसते हैं और तैयार हो जाते हैं। इतने में अनूप वापस से देखता है कि राजेश पत्थर पर कुछ लिख रहा है। वो पास जाके देखता है तो राजेश ने पत्थर पर लिखा होता है, अब क्या लिखा उन्होंने? वो लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अरे लेकिन पहले रेत पर और अब पत्थर पर, भला क्यों? अनूप ने भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल पूछा था उससे और तब राजेश ने जवाब दिया कि हमें हर दोस्ती, यहाँ तक कि हर रिश्ते में ये याद रखना चाहिए। दोस्त, जब तुमने मुझे मारा तो वो बात मैंने रेत पर लिखी ताकि हवा आकर उसे रेत से और मेरे मन से मिटा दे और इस छोटी बात को मैं भूल जाऊं। लेकिन जब तुमने मेरी जान बचाई तो वो बात मैंने पत्थर पर लिखी ताकि कुछ भी हो जाए वो बात ना तो पत्थर से मिटे और ना ही मेरे मन से। दोस्त का किया हुआ हर अच्छा काम हमेशा याद रखना चाहिए और दोस्ती में छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती हैं, उसे भूल जाना चाहिए। इसके बाद दोनों दोस्त प्यार से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अरे वाह! राजेश ने तो दोस्ती में अच्छी चीज याद रखी और बुरी चीज भुला दी, है ना? हाँ श्रेया, और हम भी आज से अपने बीच के सारे गिले शिकवे मिटा देते हैं और सिर्फ अच्छी बातों को ही याद रखेंगे। और इससे तुम दोनों का रिश्ता हमेशा खिलता रहेगा। तुम दोनों बस एक दूसरे का साथ निभाते रहना। तो बच्चों, लगता है आज की कहानी आप सब लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। आप सब भी ये बातें जरूर याद रखना। दोस्ती और किसी भी रिश्ते में गलतियों को हवा में उड़ा दो और अच्छे कामों को हमेशा के लिए पत्थर पर जमा दो। तो बस मिलते हैं किसी और कहानी के साथ अगले वीडियो में।